और ये जूम वाला स्क्रीन दिख रहा है अभी, मतलब क्रोम? हाँ दिख रहा है, जूम क्रोम दिख रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करना है? हाँ कर सकते हैं। अच्छा। दो मिनट रुक जाओ, 9 बजने दो, फिर करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ लोग आ जाए फिर करते हैं फिर। मैं 1 मिनट में आता हूँ पानी लेके। हाँ। हाँ श्योर, बिल्कुल। हम्म। स्टार्ट करें? हाँ भाई स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। सो मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोलूंगा, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ चलेगा। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ लॉन्ग जैकिंग। सो बेसिक्स बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बात यह है कि लॉन्ग जैकिंग का जो बेसिस है वही थोड़ा सा एडवांस में भी कवर हो जाता है। तो A to Z एक ओवरव्यू देने का कोशिश मैं करूंगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग जैकिंग के बारे में हो सकता है किसी को पता हो या नहीं पता हो। उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग मुझे, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि लॉन्ग जैकिंग होता क्या है। ओके। सो फर्स्ट इज व्हाट इज लॉन्ग जैकिंग। सो लॉन्ग जैकिंग का मतलब है इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ हाईजैकिंग
अब हाईजैकिंग कहाँ से करेंगे? ये जो जेवीजू या वॉरियर प्लस या कभी-कभी क्लिक बैंक, इन सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इन्फो प्रोडक्ट्स मतलब कोर्सेज और सॉफ्टवेयर लॉन्चेस ऐसे रोज होते रहते हैं, ठीक है? तो ये जो लॉन्चेस होते हैं, अगर ये जो लॉन्चेस होते हैं ये टोटली अफिलिएट डिपेंडेंट होते हैं। अफिलिएट्स, इनका जो ईमेल मार्केटिंग रहता है, इनका जो ईमेल लिस्ट रहता है, उनको ये लोग मेल भेजते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। अभी विटपर्क का लॉन्च चल रहा है, विटपर्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका लॉन्च चल रहा है। तो एक मैसेज में दिखाता हूँ। तो ऐसा एक अफिलिएट ने मैं सब्सक्राइब किया हुआ हूँ, तो उसने मैसेज भेजा है मुझे, मेल भेजा है। तो यहाँ पे देख रहा है कि उसके पास मेरा ईमेल है, तो उसके पास एक बड़ा सा ईमेल लिस्ट है, वो सबको मेल भेजता रहता है जो बायर्स होते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये क्लासिक एग्जांपल है कि ये अफिलिएट कुछ सेल्स लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि ये डायरेक्ट लॉन्च सेल्स पेज में भेज रहा है। ये जो विटपर्क का सेल्स पेज है, ये डायरेक्ट वहां पे भेज रहा है। अब यहाँ पे आता है लॉन्च जैकिंग का फंडा, ठीक है? तो ये इसके पास पकड़ के चलो कि 10,000 सब्सक्राइबर है। सो दो सब्सक्राइबर्स आर एक्चुअली क्यूरियस अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट। सो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि इसका किसी ने रिव्यू किया है कि नहीं, ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है। तो तभी हम लोगों का जो लॉन्च जैकिंग का प्ले है, वो रोल हमें प्ले करना पड़ेगा। सो लोग क्या करेंगे? दो जगह जाके वो लोग सर्च करते हैं। एक है गूगल में सर्च करेंगे, सो विटपर्क रिव्यू करके, और दूसरी जगह जो जहाँ पे लोग सर्च करेंगे वो है यूट्यूब। यहाँ पे यूट्यूब का भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सर्च करें यूट्यूब में जाके विटपर्क रिव्यू, ओके, सो ये दोनों जगह पे ही लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे अभी बहुत थोड़े बड़े बड़े अफिलिएट मार्केटर भी लॉन्च जैकिंग कर रहे हैं, लेकिन जनरली थोड़े से बिगिनर्स जो है वो लॉन्च जैकिंग के से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे लोग होते हैं जो रिव्यू करते हैं। रिव्यू करके ये जो लोग यहाँ जहाँ पे ये यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर रहे थे, वो जाके इनका रिव्यू देखेंगे। अगर उन्हें पसंद आया प्रोडक्ट तो फिर वो वहां से बाय करेंगे। तो बेसिकली उन्हें पता चला था इस ईमेल से, ये जो ईमेल है यहाँ से पता चला था इस अफिलिएट को सेल मिलना चाहिए था, लेकिन वो सेल किसने लिया? जिसने ये वीडियो रिव्यू किया या आर्टिकल रिव्यू किया। सो उसका सेल हम लोग जैक कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं लॉन्च जैकिंग, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है? तो अभी जो है लॉन्च जैकिंग का प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो मैंने बोल दिया कि वॉरियर प्लस है, जेवीजू है और क्लिक बैंक है। सो उसके पहले मैं थोड़ा सा मेरा दिखा दूं कि मैं लॉन्च जैकिंग करता हूँ। सो इसलिए ये वॉरियर प्लस का मेरा अभी विड्रॉन है टोटल, ये मैंने लास्ट एक साल में विड्रॉ किया है। तो वॉरियर प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ज़्यादातर लॉन्च जैकिंग जो भी करता हूँ मैं वॉरियर प्लस में ही करता हूँ। और उसके अलावा जो है जेवीजू है और क्लिक बैंक है। जेवीजू और क्लिक बैंक में भी हम कर सकते हैं। सॉरी मैंने चैट नहीं देखा, अगर किसी ने चैट में कुछ बोला है तो दिनू भाई मुझे बताना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी लॉन्च जैकिंग से रिलेटेड। भाई अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके, तो ये है। और जेवीजू में मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, इसका एक रीजन है, क्योंकि जेवीजू में पहले जो होता था कि वेंडर डायरेक्ट पैसा देता था मतलब एफिलिएट्स को, तो बहुत सारे लोग होते थे जो पे ही नहीं करते थे, तो इसीलिए मैंने जेवीजू तब छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं फिर से जेवीजू करने वाला हूँ, क्योंकि अब वो जेवीजू पे बोल के कुछ होता है वहां पे दे रहे हैं। तो चैट में कुछ आ रहा है, हाँ लॉन्च जैकिंग क्या है पूछ रहे हैं, तो मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। अभी रिपीट कर दूं क्या? हाँ कर सकते हैं। ओके, तो
लॉन्च जैकिंग जो होता है कि कोई बड़ा सा एफिलिएट है जिसके पास बहुत बड़ा ईमेल लिस्ट है, वो मेल भेजता है, जैसा कि मैंने पहले ही एग्जांपल दिखाया था, ऐसा ऐसा टाइप का मेल भेजता है जब भी कोई भी टाइप का लॉन्च होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अफिलिएट्स जो होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि उनके पास बायर्स लिस्ट है, ये सारे के सारे उनके बायर्स है, पहले के प्रोडक्ट उसने खरीदे हैं, तो उनके पास ही ये लिस्ट है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़े लेजी हो जाते हैं और वो डायरेक्ट सेल्स पेज में भेज देते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट का सेल्स पेज है वहां पे चला जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कोई कस्टमर होता है वो सोचता है कि ये इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा रिव्यू लेना चाहिए, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फिर इस सेल्स पेज को छोड़ के वो लोग गूगल या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्च जैकर्स का काम होता है कि हम लोग रिव्यू करके छोड़ देंगे, ठीक है, और इसको रैंक करने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर किसी ने सर्च किया और वो आपके रिव्यू पे आया और आपके रिव्यू से चला गया, मतलब सेल्स पेज में, और बाय कर लिया, तो जो कमीशन है वो आपको मिल जाता है। अब लोगों को पता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वॉरियर प्लस और जेवीजू में, वॉरियर प्लस में ज्यादा मिलता है। वॉरियर प्लस में 100% तक का फ्रंट एंड कमीशन मिलता है, ठीक है। तो $10 का प्रोडक्ट सेल किया तो $10 तुम्हें मिलने हैं, ठीक है, ऐसा परसेंटेज रहता है वॉरियर प्लस में। और जेवीजू में 50% होता है, क्योंकि वहाँ सॉफ्टवेयर ज्यादा बिकता है। वॉरियर प्लस में इन्फो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कोर्सेज ज्यादा बिकते हैं, और जेवीजू में सॉफ्टवेयर ज्यादा बिकते हैं, इसलिए जेवीजू में 50% का कमीशन रहता है और वॉरियर प्लस में 100% तक का कमीशन भी रहता है, ओके। तो एनीवे, जब किसी ने प्रोडक्ट बाय कर लिया तो तुम्हें फ्री में सेल मिल गया, तो इसी प्रोसीड्यूर को करता है, कहते हैं लॉन्च जैकिंग। यू आर हाईजैकिंग अ लॉन्च, सो दैट इज कॉल्ड लॉन्च जैकिंग, ओके। समझ में आया, क्लियर हुआ लॉन्च जैकिंग प्रोसीड्यूर क्या है, ओके। सो विक्रम क्वेश्चन कर रहा है कि क्या बिगिनर्स लॉन्च जैकिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं बिगिनर था, अभी मैं इंटरमीडिएट में हूँ, लेकिन बिगिनर था। लेकिन बात यह है कि अभी लॉन्च जैकिंग का प्रोसीड्यूर जो है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा सा, हाँ, मेल तो रोज रोज आते रहते हैं। थोड़ा सा जो लॉन्च जैकिंग का प्रोसीड्यूर है वो थोड़ा सा टफ हो चुका है, क्योंकि इतने सारे लोग आते रहते हैं। लेकिन लॉन्च जैकिंग में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अगर कंसिस्टेंटली कोई भी चीज करोगे तो बाकी जो सारे लोग हैं, ये सब प्राइम हेल्पर टेल्पर जो है, ये 2-3 महीने में चले जाएंगे, ये नहीं रहते, ओके। क्योंकि लोग इसमें सक्सेस थोड़ा सा मिलना कंसिस्टेंसी का बात होता है। एनीवे, सो उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी पूरा प्रोसीडियर थोड़ा सा समझा दूं। सारे क्वेश्चंस जो है मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा उन सबका, ओके। ओके, सो प्लेटफॉर्म फाइंडिंग प्रोडक्ट, फिर से मैं बोलता हूँ, वॉरियर प्लस में कोर्सेज या थोड़े थोड़े सॉफ्टवेयर बिकते हैं, लेकिन कोर्सेज वॉरियर प्लस में ज्यादा बिकते हैं। जेवीजू में सॉफ्टवेयर लॉन्चेस ज्यादा होते हैं, और क्लिक बैंक में तो सब कुछ बिकता है, ओके। तो क्लिक बैंक भी मैं थोड़ा करता हूँ, लेकिन क्लिक बैंक का जो फंडा है वो थोड़ा सा, मेरा जो नीश है वो मेक मनी ऑनलाइन नीश है। लेकिन क्लिक बैंक में वैसा नहीं रहता कि सिर्फ मेक मनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ही आएंगे, और उनका प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ वॉरियर प्लस और जेवीजू में ज्यादा फोकस करता हूँ, ओके। सो पहले ही बोला कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म को प्रमोट कैसे करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कैसे करना है। तो हम लोग यूट्यूब से प्रमोट कर सकते हैं, अपना ब्लॉग बना के प्रमोट कर सकते हैं, और पैरासाइट बना के भी प्रमोट कर सकते हैं। सो जो बिगिनर्स है, मैं ये सारी चीजें मैंने बिगनिंग से ट्राई की है, तो मैं भी बिगिनर ही हूँ। तो ये सारी चीजें बिगिनर के द्वारा पॉसिबल है, लेकिन उसका एक क्या बोलते हैं उसे, प्रोसेस होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो पहले का है, सबको बोलना चाहता हूँ कि लॉन्च जैकिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि आज लॉन्च जैकिंग किया और आज ही पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्च जैकिंग करने का मतलब यह है कि 2 महीने तक तुम घिसते रहो, पर डे लॉन्चेस होते रहते हैं, 3-4 लॉन्चेस होते रहते हैं, तो सिलेक्ट करो
प्रोसीड्यूर फॉलो करो, फिर रैंक कराने की कोशिश करो, फिर जाके कुछ ना कुछ होता है। फिर $100 पर डे, मैंने $1000 पर डे तक भी कमाया है। ओके, सो माइंडसेट यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने Amazon अफिलिएट तो बाद में स्टार्ट किया नूबर्ट ग्रुप को देख के, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन किया, लेकिन उससे पहले से मैं ये लॉन्चैकिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है कि लॉन्चैकिंग में भी प्रॉफिट हो सकता है अगर कोई कंसिस्टेंट रहे, लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ गया है। ओके, सो लॉन्च जैकिंग का जो है कि पहली बात ये आती है कि लॉन्च जैकिंग तो करेंगे, लेकिन लॉन्च क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक कैलेंडर है, लॉन्च जैकिंग का भी एक कैलेंडर है, उसे कहता है manchai.com। ओके, सो manchai.com में इतने सारे लॉन्चेस पर डे देखो, 24 जन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्चेस हो रहे हैं, मतलब बवाल मचा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे लॉन्चेस पर डे होते रहते हैं, हम लोग सारे के सारे तो नहीं कर सकते। सो इसलिए हम लोग अभी जो मैं करता हूँ वो है चुन के करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कौन सा आदमी अभी अभी मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इन सारे के सारे लोगों को जानता हूँ, उनके साथ बातें भी करता हूँ और वो मुझे डायरेक्ट भेजते भी है। अभी अभी ये साइफोन कैश का जो बंदा है उसने मुझे मैसेज भेजा है कि प्रमोट करो मेरा प्रोडक्ट, लेकिन वो भेजता रहता है। तो ये नेटवर्क बनने से होता है, पहले पहले कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा, लेकिन मैं अभी सेल करता हूँ इसलिए लोग मुझे पूछ रहे हैं। ओके, तो एनीवे, और ये हाईलाइटेड बंदों के बीच में हाईलाइट का कुछ मतलब नहीं है, हो सकता है बिग लॉन्चेस हैं, लेकिन ये जो कैलेंडर है इसका मतलब ये है, ये हाईलाइट किया हुआ है, मतलब है कि इसने $50 ज्यादा पे किया है। ओके, तो हाईलाइटिंग का खर्चा पड़ता है $50, तो अगर तुम भी $50 दोगे, मनचाही में लिस्ट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये ऐसा हाईलाइट। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिग लॉन्च है, लेकिन ये सारे बंदे जो है ये बिग प्रोडक्ट सेलर्स हैं, और ये जो बिग लॉन्चेस करके हैं ये कुछ हद तक बहुत बड़े बड़े वेंडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े अफिलिएट है। एडियन बूथ जो है देख ही रहे हो, वो $3500 का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसका अगला पिछला प्रोडक्ट भी कीबो 2.0 भी, वो भी 6 फिगर लॉन्च था। तो ये सारे जो है बिग लॉन्चेस, वो बिग लॉन्चेस है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, कंपटीशन भी ज्यादा रहता है। तो एज अ बिगिनर जब हम स्टार्ट करेंगे, I would say you guys focus on Warrior Plus launches, and दिन में अगर 2 लॉन्चेस करने की हो सके तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग बिग लॉन्चेस में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि तब हमें भी हमारा जो चैनल होगा वो यूट्यूब हो या ब्लॉग हो, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अथॉरिटी बढ़ता रहेगा, और फिर थोड़े थोड़े रैंक भी होते रहेंगे, बैकलिंक्स बनते रहेंगे। तो वो सब प्रोसीड्यूर है, रैंकिंग का तो अलग प्रोसीड्यूर है, लेकिन लॉन्चैकिंग का प्रोसीड्यूर अगर बिगिनर को स्टार्ट करना है तो उसे वॉरियर प्लस से स्टार्ट करना सही रहता है, मुझे लगता है। ओके, तो अभी का बात यह है कि माइंडसेट तो हो गया, अभी है कि ये लॉन्चेस का कैलेंडर तो पता चल गया, लेकिन अब क्या करना है इसको। तो हम लोग एक लॉन्च पे क्लिक कर रहे हैं, ये लाइव होस्ट का है, ये लाइफ टाइम होस्टिंग का एक सॉफ्टवेयर तरीके का लॉन्च है, जिसका फ्रंट एंड प्राइस है सिर्फ $22। और ये है जेवी पेज। जेवी पेज मतलब है जॉइंट वेंचर पेज। ओके, यहाँ पे वो लोग हमें भी पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि हमें 50% कमीशन मिल रहा है इसका। ठीक है, तो जेवी पेज को लोड होने देते हैं। ये जो बंदा है ये इंडियन है, दोनों इंडियन है, अमित गायकवाड़ और क्या नाम है, अनिरुद्ध बाबड़ा। सो अनिरुद्ध बाबड़ा सर बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे मैं जब नया था तब उन्होंने चांस भी दिया था प्रमोट करने को प्रोडक्ट, तो अभी ऑटोमेटिक अप्रूवल में हूँ मैं, वो बताऊंगा मैं। तो ये है जेवी पेज, या जेवी पेज में सब कुछ मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट है क्या। अगर अच्छे वेंडर है लोग तो अच्छे अच्छे जेवी पेज वो बनाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा जेवी पेज बनाया है, मतलब सेल्स पेज से भी बढ़िया जेवी पेज बनाया है। तो यहाँ पे मिल जाएगा सब लिखने के लिए, आर्टिकल अगर लिखना है तो क्या है, व्हाट इज लाइफ होस्ट का क्या खर्चा आता है, लाइफ होस्ट का फनल कैसा है, फनल मतलब
हम लोग ने कहा था ना फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड प्राइस है $27 था शायद ना, $22 था, या फ्रंट एंड का है $14 to $17। और ये फुल फनल का इन्फो, OTO 1 मतलब है वन टाइम ऑफर 1, वन टाइम ऑफर 2, ऐसे करके फनल आता रहता है। और ये सब के सब अगर सेल हुए तो सबका आपको 50% मिलेगा। ओके, और वॉरियर प्लस में जो होता है कि ये फ्रंट एंड का 100% कमीशन मिलता है, और बाकी जो सेल होते हैं अगर कोई फनल से रन किया तो उनका 50% कमीशन मिलता है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो बात यह है कि अब जेबी पेज भी पता चल गई, अब हम लोग इस प्रोडक्ट को लेना है, मतलब अप्रूव होना है इसको प्रमोट करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे। तो अब पता चल गया कि ये लाइव होस्ट है, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये प्रमोट करूँ, वो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गेट योर अफिलिएट लिंक होता है, तो गेट योर अफिलिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये शायद वॉरियर प्लस का ही है, तो वॉरियर प्लस अफिलिएट ऑफर में जाएंगे। ओके, तो देखो मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड है क्योंकि उन्होंने मुझे ऑटो अप्रूवल पे डाला हुआ है, लेकिन ये सही एग्जांपल नहीं है दिखाने के लिए, तो मुझे शायद कुछ और वेंडर या मार्केट प्लेस चाहिए जहां पे मैं ऑटो अप्रूव नहीं होता हूँ। ये मैंने अपना सेल्स हिस्ट्री बनाया है, $6,000 का अभी तक टोटल विड्रॉल है, इसीलिए वो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं और मुझे ऑटो अप्रूवल पे डाला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऑटो अप्रूवल में डालेंगे, ये मिक मक्का का मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता, तो शायद इसका मैं अप्रूव नहीं होऊंगा। सो अभी कैसा खुलेगा वही मैं दिखाने जा रहा हूँ। और हाँ, उससे पहले जो है वॉरियर प्लस में साइन इन तो करना ही पड़ेगा, साइन इन नहीं करेंगे तो घुस नहीं सकते इसके अंदर। सो ये तो सेल्स पेज खुल गया, अरे बाप रे। एनीवे मैं कुछ काम करता हूँ, कोई ऐसा बंदा है जहाँ मैं अप्रूव नहीं हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे ऐसा बंदा होगा जिसके पास मैं अप्रूव नहीं होऊंगा। इसका भी अप्रूव होऊंगा शायद, इसका अप्रूव नहीं होऊंगा मैं देख रहा हूँ इसमें। ओके, हो सकता है इसमें मैं अप्रूव नहीं हूँ, तो जेबी पेज है यहाँ पे। तो ये बंदा जो है मिडिल एक टाइप का वेंडर है, इसका डॉक भी अगर देखोगे जेबी डॉक तो सिर्फ गूगल डॉक में बना के दे दिया है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मुझे अप्रूव नहीं करता, पता नहीं क्यों। ओके, सो गेट योर अफिलिएट लिंक हियर, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसको लोड होने देते हैं। ओके, होपफुली ओके, सो बेसिकली आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो ऐसा ही दिखेगा कि यू मस्ट बी अप्रूव बाय द वेंडर टू प्रमोट दिस ऑफर एंड यू हैव टू रिक्वेस्ट अप्रूवल। नाउ बिगिनर जो है, जिनके पास कोई भी सेल्स हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग अप्रूव नहीं होंगे। इसीलिए किसी ने क्वेश्चन किया था कि बिगिनर्स को कैसे अप्रूव होते हैं, तो बिगिनर्स का अप्रूव होना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, जब मैं बिगिनर था तब ये स्क्रिप्ट मैंने यूज करता था, क्योंकि मैं टोटली उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहता था कि आई एम अ बिगिनर एंड बट आई कैन सेंड यू क्वालिटी ट्रैफिक विद थ्रू माय ब्लॉग। कैसे वो लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग बिगिनर है तो जंक जो ट्रैफिक होता है, जैसे कि बॉट ट्रैफिक या सोलो एड ट्रैफिक, ऐसे ट्रैफिक उनको ना भेजें, क्योंकि उनका ईपीसी खराब होता है। ईपीसी एक स्टैट है जो कि यहाँ पे है, ये वाला जो है अर्निंग पर क्लिक या विजिटर वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अगर उनका खराब आया तो उनका प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम कोई प्रमोट नहीं करेगा, तो इसलिए वो लोग सबको अप्रूव नहीं करते। तो इसलिए हमें ये उनको यकीन दिलाना है कि दिस इज माय ब्लॉग या दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड आई वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड आई एम फाइन विद डिलेड कमीशंस। सो डिलेड कमीशन हो जाए फिर भी कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो अभी का जो वॉरियर प्लस का मैं बोल सकता हूँ न्यूबीज के लिए जो है कि अगर यू आर न्यू, मेरा 7 दिन में पेमेंट आता है, रिलीज होता है, लेकिन जो न्यू बंदे हैं उनके लिए 30 डेज का पेमेंट टाइम है, मतलब 30 डेज के बाद रिलीज होगा शायद। और हाँ, आपको 5 डिफरेंट बंदों से सेल मिलना चाहिए, फिर आप लोग अप्रूव होंगे फॉर विड्रॉल। ओके, यहाँ पे पेपाल एंड ऑल दो स्टफ का अप्रूवल मिल जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल में करूंगा। सॉरी, वो डॉग्स बार्क कर रहे हैं। ओह सॉरी, डिड आई स्टॉप द शेयर? ओह सॉरी। हाँ, तो ये मेरा एक अफिलिएट रिक्वेस्ट मतलब टेम्पलेट है, तो मैं ये आपका वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि आई वुड लव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, आई विल बी यूजिंग यूट्यूब रिव्यू, क्योंकि मैं यूट्यूब रिव्यू ज़्यादा करता हूँ। सोशल मीडिया कैंपेन मतलब सिर्फ फेसबुक शेयर, यही बोल रहा हूँ मैं। और आई डोंट माइंड डिलेड कमीशंस एंड ऑल द स्टफ। सो बेसिकली ये होता है कि इस टाइप का अगर मैं लिखूं तो 10 में से, अगर यू आर अ न्यूबी, 10 में से 5-6 लोग आपको अप्रूव कर देंगे। ओके, 10 आउट ऑफ 10 अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों का वो बहुत सनकी लोग हैं, वो ईपीसी को ऐसा नहीं देखते कि न्यूबीज आके ईपीसी खराब करे, वो नहीं चाहते। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये रिक्वेस्ट नोट्स में दे दिया। ओके, सॉरी अगर थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन यही। ओके, ये क्या आ गया? ओके, सो आई हैव जस्ट रिक्वेस्टेड द ऑफर। इसके बाद दिखाएगा कि जेम्स रेमोफ अगर अप्रूव करा तो फिर होगा कुछ, वो लिखा है, वही लिखा हुआ आएगा कि he will let you know that if you are approved or not. yes, so offer is pending। अगर उसने अप्रूव किया तो अप्रूव होऊंगा, नहीं तो डिसअप्रूव हो जाऊंगा, ऐसा है। अब बात यह है कि यहाँ तो लिख दिया, बट इफ यू आर अ न्यूबी तो एक बात, एक चीज और भी करनी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कि यहाँ पे उस टाइम पे जो दिखा रहा था मैं, या सो यहाँ पे नीचे जाके, अगर आपको लगता है कि ये लोग रिप्लाई नहीं किया, एक दिन हो गया रिप्लाई नहीं किया, तो क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे जाके इन लोगों का स्काइप आईडी या फेसबुक आईडी ऐसा कुछ होगा, तो वहां पे जाके ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करनी है जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट की है। वहां पे जाके भी सेम चीज कॉपी पेस्ट करनी है, और अपना जो आईडी है, वो आईडी मेरा जो है के फायर 1 है, तो अपना जो आईडी है, मेरे आईडी से मत भेज देना, क्योंकि फिर मुझे कमीशन मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे जाके स्काइप में जाके वही लिखना है कि माई आईडी इज दिस, एंड उसके बाद जो टेम्पलेट है, वो वाला टेम्पलेट वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है, दोनों को ही भेज देना है। ठीक है, उसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे अप्रूव होने की, इवन इफ यू आर अ न्यूबी। ओके, सो न्यूबीज के लिए यही बहुत बड़ा हार्डल है कि प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए अप्रूव होना। तो वो कैसे होते हैं ये मैंने दिखा दिया, और अगर फिर भी अप्रूव नहीं होता तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं बोलूंगा फिर क्या करना होता है। ओके, 6 आउट ऑफ 10 टाइम अप्रूव हो जाएंगे, बाकी अप्रूव नहीं करेंगे तो मूव ऑन। 8-10 पर डे लॉन्चेस होते रहते हैं, सो पिक अनदर थिंग। ओके, अब दिखाता हूँ जेविजू में क्या करना पड़ता है। सेम चीज है, सेम तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन जेविजू का जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस है, वो थोड़ा अलग है, तो मैं जेविजू का भी दिखा देता हूँ। और क्लिक बैंक में ये सब कुछ लोचा नहीं है, क्लिक बैंक प्रोमोट क्लिक करने से ही प्रमोशन लिंक मिल जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर नहीं हुआ, कुछ कुछ वेंडर्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते, तो उनको फिर मेल करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि क्लिक बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, सो ये जेविजू में प्रमोट हो रहा है, अल्टीमा स्लाइड करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। सो ग्रैब योर अफिलिएट लिंक सेम है, या जेविजू में क्लिक करने को बोल रहे हैं, तो अभी जेविजू में जा रहे हैं।
नहीं क्लिक बैंक बैन नहीं है, मेरा तो क्लिक बैंक चल रहा है, दिखा देता हूँ अभी। अगर भाई आप बिगिनर हो तो वाडिया प्लस से स्टार्ट करो, क्योंकि लो बैरियर है ना, $10-15 भी नहीं होता, $7-8 का होता है। एनीवे सो यहाँ पे जाके वही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देनी है, तो मैंने कर दी। ओके, उसके बाद ये बोलेगा कि इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट एंड रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो जेबीजू में मैं उतना ज्यादा नहीं डील करता, इसलिए शायद कोई भी मुझे ऑटो अप्रूव नहीं करके रखे, फिर भी लगता है 2-3 लोग ऑटो अप्रूव करके रखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं है। इसका भी दिखाएगा कि पेंडिंग अप्रूवल। ओके, सो जब अप्रूव हो जाएगा फिर यहाँ पे लिंक आ जाएगा, मेरा अभी जैसा लिंक आया था वैसा एक अफिलिएट लिंक आ जाएगा। इसका देखो 60% ये कमीशन दे रहा है। ओके, सो एनीवे ये है अप्रूवल का प्रोसीडियर वाडिया प्लस और जेवीजू में, और क्लिक बैंक का तो बता ही दिया। ओके, नाउ अभी देखता हूँ, अरे बाबा, गेटिंग अप्रूव फॉर प्रोडक्ट्स। हाँ, तो ऐसे अफिलिएट लिंक मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद सेकेंड हर्डल आता है कि इसका रिव्यू एक्सेस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च होने वाला है, और आपके पास अगर रिव्यू एक्सेस नहीं होता है तो आप लोगों का, अभी पहले होता था कि लोग सेल्स पेज दिखा के ही बोल देते हैं कि इसमें ये होता है वो होता है, लेकिन वो जमाना भी गुजर चुका है। जैसे गूगल का अपडेट होता है, इसका भी अपडेट हो गया है। लोग ऐसे सेल्स पेज वाले रिव्यू पसंद नहीं करते, सिर्फ सेल्स पेज दिखा दिया हो गया है, ऐसा नहीं, तुम दिखाओ कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है। ओके, सो उसके लिए हमें रिव्यू एक्सेस भी चाहिए। तो रिव्यू एक्सेस लेने का सेम प्रोसीड्यूर है। अगर आप यहाँ पे आपको अफिलिएट लिंक मिल गया वाडिया प्लस या जेवीजू में, फिर वहां से आपको जाना पड़ेगा सेम, वो जो वेंडर है ना, मतलब यहाँ पे लाइफ होस्ट के लिए अगर मुझे चाहिए, सो लेट्स सी, ये जो अनिरुद्ध बाफड़ा सर है या अमित गायकवाड़ है, इनको फेसबुक या स्काइप में फॉलो करना है, ठीक है। वहां पे जाके उनको मैसेज सेंड करना है कि थैंक यू फॉर अप्रूविंग मी, now I really want to do a review for your product in my YouTube channel। ये देखो डेविड कर्बी ने मैसेज किया है, जिसका भी साइफोन का लॉन्च आने वाला है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो लॉन्च एंड आई रियली वांट टू डू अ रिव्यू, सो इफ यू कैन काइंडली गिव मी अ रिव्यू एक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। तो फिर वो आपको रिव्यू एक्सेस वाला कॉपी भी दे देंगे, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं, अब आपको वो रिव्यू एक्सेस वाला कॉपी भी दे देंगे। ओके, तो फिर ऐसे ही रिव्यू एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको अफिलिएट लिंक मिल गया है तो फिर आप रिव्यू एक्सेस के लिए इन लोगों से कांटेक्ट करें, ये सारे के सारे नीचे ही लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पे आता है पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर आप लॉन्च जैकिंग के बारे में सीरियस है तो आपका जो फेसबुक है वो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन चुका है। ये किसने किया? सो क्या करना पड़ता है, वहां पे जाओ, अनिरुद्ध बाबरा सर को ढूंढो। अब उनको सारे के सारे मैसेज नहीं भेज देना कि मैंने बोला है अच्छे इंसान है एंड ऑल दैट, फिर मैं ही बैन हो जाऊंगा। ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दिया तो क्या करूं अब। ये डेविड कर्बी ने मैसेज भेजा है कि करो करो मेरा प्रमोट करो, मैं इसको एक भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता। ओके, सो ये अनिरुद्ध बाबरा, ये सर है मेरे। सो यहाँ पे जाके मैं करूँगा, इन्होंने मुझे शायद जेवी एक्सेस भेज भी दिया है। तो जो करना पड़ेगा कि प्लीज रिव्यू एक्सेस फॉर लाइव होस्ट, थैंक्स इन एडवांस। तो ये करना है कि पहले तो इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, जो भी वेंडर है। मैं ये 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, मैं जितने भी वेंडर है वो सारे के सारे मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, क्योंकि उनके साथ मेरा कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर वो मुझे पहचान गए तो मुझे ये रिव्यू एक्सेस मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होती।
तो इसलिए मैं ऐसा करके भेज देता हूँ और वो मुझे रिव्यू एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। हाँ, वो जो न्यूबी बोल रहा है, न्यूबी है तो ज्यादा लगेगा, टाइम लगेगा या कोई देगा नहीं, ऐसा अगर सोचोगे ना तो माइंडसेट का वही है कि अगर सोचोगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा तो है कि लोग ना बोलेंगे, अब उसको पार करके जाना है और सेल लाना है। अगर सेल आना स्टार्ट हो गया तो फिर लोग को पहचान जाएंगे। और नेटवर्किंग है, जितने जितने सारे बंदे हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनका फ्रेंड बन जाओ, तो वहां पे ही नेटवर्क का वैल्यू आता है। उनके प्रोफाइल में कमेंट करो, नाइस पोस्ट, ये वो लिखते रहो। ओके, सो अब आपको अप्रूवल भी मिल गया, आपको रिव्यू एक्सेस भी मिल गया। तो उसके बाद आता है क्रिएटिंग रिव्यू वीडियोस और आर्टिकल। अभी आते हैं मेन बात पे। ये तो छोटे मोटे काम थे तो कर लिए, अभी आता है ये रिव्यू लिखना। तो जैसा मैं दिखाऊंगा कि ये वाला जो है ये एक रिव्यू साइट है, जाके इसको चेक कर सकते हो कि ये लोग कैसे बनाते हैं। अब मैं ज्यादा यूट्यूब रिव्यू बनाता हूँ, तो मेरा ब्लॉग जो है वो उतना काम नहीं करता। तो अगर कोई काम करना चाहे तो मुझसे बात करे। तो साइफन कैश का जैसे इसने रिव्यू कर दिया, लगता है इसका ये बहुत बड़ा एक रिव्यू साइट बन चुका है, अभी 2 साल से ये कर रहा है। लिखा हुआ है टीका रिव्यू और समथिंग, लेकिन ये बंदा जो है ये फेक है, ये इसका नहीं है, ये शायद कोई इंडियन ही है। ओके, अब वो कौन है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वही बात है। तो ऐसे करके लिखते हैं रिव्यू, मतलब जो भी जेबी पेज में जो भी है उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये साइफन कैश का फीचर पूरा का पूरा जेबी पेज में ही रहता है, जो ऐसा पेज होता है ना, ये जेबी पेज, इसमें ही सारे के सारे फीचर्स रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट यूनिक होना चाहिए एंड ऑल दैट, तो अच्छा होगा अगर यूनिक है। लेकिन अगर यूनिक भी नहीं हुआ, क्योंकि रिव्यू है, सारे के सारे फीचर्स तो सेम ही रहेंगे, तो जो फीचर्स सेम रहेंगे उसे ऐसा ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे वो लोग दिखा रहा है, देखो टीका रिव्यू के पास रिव्यू एक्सेस है, तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसे है, ये अंदर ऐसा दिखता है और कैसे कैसे आप लोग लिस्टिंग कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो उसको बना के उसने रिव्यू डाल दिया, ऐसे करके रिव्यू डाल दिया। और उसके बाद आता है बोनसेस। अब लॉन्च जैकिंग बोलो, अफिलिएट मार्केटिंग इन वॉरियर प्लस बोलो, जेवीजू बोलो, क्लिक बैंक बोलो, कुछ भी कर लो, अगर आपका बोनस अच्छा नहीं है तो लोग नहीं खरीदेंगे आपसे, ये बात पक्की है। ये जो बंदा है जिसने मुझे मेल भेजा था और मैं रिव्यू देखने चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि इसका जो अप्रोच है ना वो डायरेक्ट सेल्स पेज में भेज रहा है और मुझे कोई बोनस ही नहीं मिल रहा है। तो लोग जो खरीद रहे हैं ना उनको चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो रिव्यू में जाके, अब वो जानते हैं कि अदर लोग जो है वो हमें बहुत सारे बोनस दे रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है कि बहुत सारे बोनस देने से नहीं होता, क्योंकि लोग पीएलआर स्टाफ वर्क दे देते थे, पीएलआर दे देते थे, ये वो कर देते थे, लेकिन वो सब नहीं होगा अभी। थोड़ा सा वो एक्सक्लूसिव बोनस, अगर होस्टिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको वो बोलना पड़ेगा कि ये देखो, इसको यूज करने से तुम्हारा वेबसाइट और भी फास्ट हो जाएगा, तो WP रॉकेट जैसा कुछ दे दिया। तो ऐसे टाइप के बोनस अभी इन है मार्केट पे। तो ये जो वेंडर होते हैं इनके जेबी पेज में अगर जेबी डॉक मिल गया आपको, मतलब जो रिव्यू एक्सेस मिल गया आपको, तो रिव्यू एक्सेस के साथ साथ वो लोग बोनस भी देते हैं। इसको कहते हैं वेंडर बोनस, जो आपको ये जो सेल होता है तो उन लोगों को देना पड़ता है। और उसके साथ आप लोगों का खुद का कुछ कस्टम बोनस होना चाहिए। ओके, इससे आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका इसका मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं वो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब का भी दिखा रहा हूँ। तो ये विटपर्क का रिव्यू है, इन लोगों ने रिव्यू किया। ये बंदा जो है ये सबकी फाड़ता रहता है, ये सबको बोलेगा खराब है खराब है, एक्चुअली खड़ा भी है। एनीवे, सो विटपर्क रिव्यू में अगर जाएंगे तो ये बंदा जो जब भी दिखेगा कि आर्ट फ्लेयर, वो सब में रैंक करता है, सब में रैंक करता है। ठीक है, अगर वहां पे जाके आप लोग खोलेंगे तो देखेंगे कि वो पहले बोल रहा है व्हाट इज विटपर्क, उसके बाद सॉफ्टवेयर खोल रहा है, दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, या कोई कोर्स है तो दिखा रहा है कि कोर्स में क्या क्या है।
उसके बाद वो अपने बोनस बोलने में चला जाएगा कि क्या क्या बोनस है। यही पैटर्न रहता है किसी भी रिव्यू का। आर्टिकल लिखो या ब्लॉग लिखो, पहले बोलना है कि सॉफ्टवेयर किस काम का है, उसके बाद बोलना है कि सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है या सेल्स पेज दिखता कैसा है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को दिखाना है, उसके बाद उसका प्राइस मेंशन करना है, उसके बाद अपना बोनस बोलना है, या थोड़ा सा पहले भी बोनस बोल सकते हैं कि लोग देख ले कि मेरा बोनस ऐसा है। ओके, तो ऐसे आप लोगों को रिव्यू बनाना पड़ेगा। अब फेस दिखाना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर डूइंग अ यूट्यूब चैनल। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं भी फेस दिखाता हूँ कि नहीं दिखाता हूँ, मेरा जो चैनल है उसमें मैंने लास्ट 2 महीने 3 महीने से कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ये मेरा अलग चैनल है। ओके, बाकी चैनल किधर गए? तो ये मैं दिखा रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ। अभी मैं रिव्यू में फेस नहीं दिखाता क्योंकि लोग ऐसे ही मुझे पहचान गए, लेकिन पहले मैं दिखाता था। ये देखिए, शायद इसमें था। वैसे सर्च कर लेना, मैं फेस दिखा के भी रिव्यू किया हूँ, फेस छोड़कर भी रिव्यू किया हूँ, लेकिन वॉइस अपनी होनी चाहिए या लोग मुझे पहचानते हैं ऐसा ऐसा जानना चाहिए कि लोग मुझे पहचानते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर फेस दिखा के रिव्यू करेंगे तो नो लाइक ट्रस्ट का जो फैक्टर है, वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। ये why customers will buy from you, that if they know you, if you are showing your face or talking with your own voice, they will know you. So इसलिए मुझे YouTube बेटर लगता है क्योंकि मैं बात करना पसंद करता हूँ और थोड़ा सा ठीक ठाक रिव्यू भी कर लेता हूँ, तो मैं दिखाता भी हूँ अपने आप को और फिर वो YouTube में वीडियो भी बनाता हूँ, तो वो उससे मुझे बहुत लोग पहचान गए कि नो, दे नो यू, योर कस्टमर नो यू। ओके, सेकंड है कि लाइक। तो अगर आपका अलग पर्सनालिटी है या आप अच्छे अच्छे बातें करते हैं या ट्रूथफुल रिव्यू करते हैं, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स पेज मेक मनी ऑनलाइन के अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि सारे सारे बड़ा के चढ़ा के बोलते हैं कि इसको लेने के बाद आपको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ बटन पुश करो और वो पैसा ही पैसा होगा, ऐसा ऐसा टाइप का रिव्यू करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि इसका इतना ही काम होगा, $10 बनेगा तो $10 ही बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको 60 मिनट काम करना पड़ेगा, 60 सेकंड में कुछ काम नहीं होगा। तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है लोगों का। और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि बोनसेस, तो मैं कुछ ऐसे बोनसेस देता हूँ जो कि रेलेवेंट हो। अगर मेरा प्रोडक्ट सीपीए के ऊपर है और मैं उनको दे रहा हूँ कि $1000 बना लो, ऐसा कुछ कर लो, पीएलआर दे रहा हूँ, पीएलआर मतलब प्राइवेट लेवल का कुछ प्रोडक्ट कहीं से उठा के दे दिया बोनस की तरह, तो लोगों को उसके बाद लगेगा कि ये नहीं चलेगा, तो वो किसी और से लेंगे। अगर कस्टम बोनसेस सीपीए का देना है तो मैं बोलूंगा कि सीपीए का कीवर्ड ये लो, कीवर्ड ले लो, लैंडिंग पेज ले लो, ऐसा कुछ ले लो। फ्री पे ही कहीं से मिल जाना है तो वही डाल के दे दो, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। तो कस्टम बोनसेस होना बहुत ही जरूरी है। अगर इफ यू आर डूइंग लाइक रिव्यू आर्टिकल, लाइक blog article, then you will see के 100 to 100 किसी कोई कोई लोग होता है 100 रिव्यू 100 बोनसेस दे देते हैं, तो ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये जो बोनसेस है ना सारे के सारे, ये इजी आर्बिट्राज, ये सारे के सारे वो वेंडर ही आपको दे रहे हैं, वेंडर ही दे रहा है ये सब बोनसेस लोगों को देने के लिए। तो आप वही वही बोनसेस दे दो, उसके साथ अपना भी कुछ ऐड कर लो। ओके, जैसे कि साइफन कैश का है तो आप डोमेन के ऊपर कुछ अगर बोनस है आपका, तो ऐसा कुछ बोनसेस दे दो। तो ऐसे करके कस्टम बोनसेस बनाने। अगर कस्टम बोनसेस के तरफ से एक अलग अलग सा कोई समझाने का हो तो वो बात में बोल सकते हैं आप लोग मुझे, अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं कस्टम बोनसेस कैसे बनाते हैं मैं वो भी बता दूंगा। ओके, और फ्री वैल्यू देते रहो लोगों को, वो आर्टिकल में हो या अपने फेसबुक प्रोफाइल में हो या अपने YouTube चैनल में हो, फ्री का वैल्यू कि हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स और अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर, ऐसे टाइप के जो वीडियो होते हैं जो कि मोटिवेशनल होते हैं ना, वैसे टाइप के वैल्यू लोगों को पसंद होते हैं। तो उससे भी नो लाइक ट्रस्ट वाला फैक्टर बढ़ता है। लुक, यू आर अफिलिएट मार्केटर, you have to be likable, otherwise people will not buy from you. ओके, सो ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। ये अमेज़न की तरह नहीं है कि बहुत सारे लोग बाय करते हैं। ये मेक मनी ऑनलाइन का बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन एक सर्कल होता है, तो उसी सर्कल से ही आपके पास लोग आएंगे।
तो आपको जहाँ जहाँ नेटवर्किंग करना है वहाँ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग फेसबुक में भी वैल्यू दे सकते हो बहुत सारे। अगर आप लोगों का अलग से फेसबुक का कोई क्लास लेना है तो वो भी मैं लूंगा। ओके, सो उसके बाद आता है कि सब कुछ बना लिया, अब आता है रैंकिंग का सवाल। ये बहुत ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि ये जो होता है ना मनचाई, मनचाई में कहाँ गया, अच्छा हाँ, तो मनचाई में जो ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर में सब कुछ अपडेट 1 से 2 हफ्ते पहले नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे वेंडर्स हैं जो कि मनचाई में अपडेट ही नहीं देते। ओके, वो सिर्फ नाम यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद जेवी पेज कुछ भी नहीं देगा। तो उनको ढूंढने के लिए आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा, उनका दोस्त बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बात ये बोल रहा हूँ कि ये 24 जनवरी को है, 1 हफ्ते के आगे आपको रिव्यू एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग का प्रोडक्ट कहीं बन रहा होता है, तो 1-2 हफ्ते के पहले नहीं मिलता। कुछ कुछ बड़े वेंडर्स होते हैं जो कि 1 महीने पहले जेवी एक्सेस दे देते हैं या रिव्यू एक्सेस दे देते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं मिलता। तो बात यह है कि 1 हफ्ते में रैंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रोल आता है आपके वेबसाइट के ऑथोरिटी का, कितनी जल्दी आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जो पहले इंडेक्सिंग करता है वो चला जाता है। तो समझ ही रहे होंगे कि अगर पैरासाइट किसी ने इंडेक्स कर लिया तो उसके पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लेटफॉर्म में पहले ही बोला था, और सबसे अच्छा एक पैरासाइट अगर कोई बोल सकता है वैसे, वो है यूट्यूब। इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इंडेक्स होने का कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही इंडेक्स हो जाता है। तो पैरासाइट में जो बोल सकता हूँ कि मीडियम ब्लॉग्स, मीडियम गूगल साइट, ऐसे में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। फेसबुक का पेज बना के, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू ऐसा करके, एक्स प्रोडक्ट रिव्यू, अगर विटपर्क का रिव्यू है तो विटपर्क रिव्यू करके किसी ने पेज बना दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा सा वो जेबी पेज से उठा के डाल दिया, फिर बोल रहा है कि टू नो मोर गो टू माई ब्लॉग बोल के ब्लॉग का लिंक डाल दिया। तो हो सकता है ऐसा कि ब्लॉग नहीं रैंक हुआ, लेकिन आपका पैरासाइट रैंक हो गया। तो पैरासाइट एसईओ जिसको पता है वो बहुत अच्छी तरह से रैंक कर जाएगा, और इससे न्यूबीज हो और कोई भी हो, सेल आपको मिलना है अगर आपको रैंक कर गया। हाँ, अब आप बोलेंगे कि मेरा एक प्रोडक्ट रैंक हो गया है लेकिन मुझे कोई सेल नहीं मिला, हो सकता है उस प्रोडक्ट का डिमांड ही उतना कम हो, तो फिर नहीं मिलेगा सेल। तो आपको करते रहना पड़ेगा। इसका कोई ये नहीं है कि मेरा रैंक हो गया तो मुझे सेल मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको सेल मिलना ही है। तो वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यूट्यूब में करता हूँ। यूट्यूब में पहले मैं जो करता था वो पूरा ही ब्लैक हैट था, इसीलिए दिसंबर को मेरा जो अकाउंट था वो शायद शैडो बैन हो गया था, क्योंकि मेरा इंडेक्स ही नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करता था, इधर उधर से वो व्यू व्यू देने वाले पैनल होते थे ना, तो वहां से मैं उठा लेता था और फिर बहुत सारे व्यूज आ जाते थे। सिंपल है, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन ये सब करते हैं। ओके, नहीं तो इतनी जल्दी रैंक करना मुश्किल है। तो अभी क्या होता है कि अभी थोड़ा सा, अभी मैं नहीं कर रहा इस चैनल में, मैं अलग चैनल में कर रहा हूँ। तो अभी जो कर रहा हूँ वो है, वो थोड़ा सा बैकलिंक ज्यादा देना पड़ता है और अथॉरिटी बिल्डअप करना पड़ता है। अगर आपका अथॉरिटी नहीं होगा तो न्यू चैनल का रैंक करने में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो वही टाइम आपको देना पड़ेगा। 1-2 महीने का टाइम तो लग ही जाता है किसी भी चैनल का अथॉरिटी बिल्डअप करने में। आप लोग जब अमेजोन भी करते हो तो 1 साल तो लग ही जाता है सैंडबॉक्स से बाहर आने में। तो वैसा ही फंडा यहाँ पे भी है। अगर कंसिस्टेंटली कोई करता रहे तो 1-2 महीने से आपका अर्निंग स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मेरा हुआ था। ओके, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग समझ ही रहे हो। एक ही सो ब्लॉग्स, ब्लॉग्स जो है लॉन्ग टर्म आप लोग कर सकते हो। ब्लॉग्स का बैकलिंक बनाओ। आप लोग तो जानते ही हो लूवर्स में ऑफ साइट एसईओ या ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर आपका एक तगड़ा ऑथोरिटी ब्लॉग बन गया ना, तो ऐसे ही रैंक होना है आपको। ठीक है, तो उसका आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल के आएगा ये ब्लॉग। और ब्लॉग कैसे बनाना है, कोई भी रिव्यू सर्च करो, विटपर्क का रिव्यू सर्च करो, साइफन कैश कुछ भी का रिव्यू सर्च करो, आपको देखने को मिल जाएगा कि
ब्लॉग्स कैसे बनाए, सब लोग एक ही टाइप के ब्लॉग बनाए हैं, उनको RF में डालो, href में डालो, स्टडी करो, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत खराब चीजें, यहाँ तक कि GS से डाल के भी रैंक कर जाते थे, लेकिन उनको सब गूगल ने डी इंडेक्स कर दिया है। तो पैरासाइट में GS से काम कर जाएगा आई गेस। ओके, सो बात तो निकल के आ गई कि अभी रैंकिंग कैसे करना है। तो मेन जो पॉइंट है, लॉन्ग टर्म का सोचना है और अथॉरिटी बिल्ड करना है। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गुरु हूँ जो रैंकिंग के बारे में बता सकता है। नूबर्ड में तो बहुत सारे बहुत अच्छे मतलब SEO स्पेशलिस्ट है जिन्होंने बताया है, तो उनको फॉलो करो, ये रैंक कर जाएगा। ये इतना कुछ बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अथॉरिटी बिल्डअप करना है, वही है। ओके, सो उसके बाद आता है कि मोर और लेस लॉन्च जैकिंग का जो फंडा था वो तो क्लियर हो, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब, ब्लॉग और पैरासाइट को छोड़ के भी फेसबुक में लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैं उतना फेसबुक मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ कुछ अच्छे ग्रुप्स है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सारा दिन फेसबुक में ऑफर प्रमोट्स करते रहते हैं और वो कमा भी रहे हैं। तो उनका भी वही फंडा काम कर रहा है यहाँ पे, जो है आई गेस कहाँ पे था ये, नो लाइक ट्रस्ट वाला फंडा जो है, ये उन लोगों के पास भी काम कर रहा है। तो फेसबुक में कैसे फॉलोइंग बिल्ड की जाती है, आप अपना एक फेसबुक क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल बनाओ। उसके बाद देखो कि ये जो बड़े बड़े वेंडर है ना, वो जब पोस्ट डाल रहे हैं तो कौन कौन उनको पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, लाइक मार रहा है। तो उनके पास जाओ, उनको फॉलो करो या उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फिर अपने प्रोफाइल में फ्री वैल्यू देते रहो। ठीक है, अपने प्रोफाइल में फ्री वैल्यू देते रहो, जैसे कि कोई मोटिवेशनल पोस्ट हो, कैसे कुछ करते हैं, कैसे रैंक करते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही कि आप जानते होंगे, तो उस वैल्यू को देते रहो और टारगेट करो सिर्फ USA कस्टमर्स को। ओके, उनको फ्री का कुछ बंदों का कुछ फ्री गिफ्ट्स देते रहो, क्या कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन टाइप का बोल के कुछ बड़ा सा PDF बना दो। तो अगर आप लोग वो कर सकते हो तो फ्री है, पूरा का पूरा ही फ्री है, फेसबुक ही फ्री है। तो वहां से आपका एक फॉलोइंग उधर के आएगा। 30 से 60 दिन तक अगर किए तो बहुत अच्छा फॉलोइंग बन जाता है। मैंने लोगों को देखा है, स्टडी किया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करता क्योंकि मुझे फेसबुक पसंद नहीं है, मैं उतना फेसबुक में लिख नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो फेसबुक से भी इस मेक मनी ऑनलाइन में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो फेसबुक का अगर चाहो कि कैसे लोग कर रहे हैं तो मैं उसका अलग से एक दिन बोल दूंगा। ओके, तो दिमाग में रखो कि फेसबुक से भी लोग 5 फिगर अर्न कर रहे हैं, 5 फिगर डॉलर्स में। ओके, और लास्टली जो आता है वैल्यू ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ये जो बंदा है जिसने मुझे मेल भेजा है, ये कुछ सेल्स लूज कर सकता है, लेकिन इसका जो ईमेल है वो तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, वहां से उसका सेल निकल के चला आएगा। पर डे का 1000 तो बना ही लेता है। तो बात यह है कि आपका अगर कस्टमर का लॉन्ग टर्म वैल्यू देखना है, लाइफ टाइम वैल्यू देखना है, कि एक कस्टमर आपके रिव्यू साइट में आया, उसके बाद बाय किया, उसके बाद चला गया, तो नेक्स्ट टाइम वो तो आपके पास नहीं आ रहा है। तो उसको फिर से आपके पास लाने के लिए आपके पास जो वेपन है वो है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे? ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आप जब बोनस दे रहे हो ना, यहाँ पे जब वॉरियर प्लस में या कहीं पे, कहाँ पे था मैं, वहाँ पे लाइक टाइम होस्ट आई गेस, या यहाँ पे जाता हूँ, ये एक ऑप्शन है, वॉरियर प्लस में भी है, जेविजू में भी है। यहाँ पे बोनसेस का जो ऑप्शन है ना, यू मस्ट बी अप्रूव, बट यहाँ पे बोनसेस का जो ऑप्शन है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी, ये लिंक सेटिंग में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो बायर बोनस का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे वो गेट रिस्पॉन्स अवेबर या ऐसा कुछ बना के उनका 30 डेज का ट्रायल रहता है, तो आप लोग स्टार्ट भी वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे बोनस URL में आपका ईमेल का जो लिंक है ना वो डालना पड़ेगा, मतलब लीड का जो लिंक है, ईमेल कैप्चर पेज का जो लिंक है वो डालना पड़ेगा। तो वो आपको ईमेल ID देंगे, उसके बाद आप उनको बोनस देंगे।
तो ऐसा ही चलता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब अगर आपके पास से कोई बाय किया है, उसके बाद आपको उनका मेल मिल गया, तो आप उनके साथ वही एक सेम ही गेम खेलना है, नो लाइक ट्रस्ट वाला। फिर वो आपको पहचान जाएंगे, उनसे बात करो, बात नहीं करना है सिर्फ। अगर ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में भी नहीं पता है किसी को, तो वो मैं कवर कर सकता हूँ अगर लोगों को क्वेश्चन है, अगर लोग जानना चाहें तो ये दोनों मैं फिर से कवर कर सकता हूँ। अगर कुछ किसी को नहीं पता या ईमेल मार्केटिंग नहीं पता, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि योर बिजनेस इज टोटली स्टैंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स: फ्री वैल्यू, नो लाइक एंड ट्रस्ट। सो 4 फैक्टर्स हो गए। तो यही वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है, फिर आपको सब मिल जाएगा। तो लास्टली एथिक्स की बात है। एज दिस इज अ बेसिक, सो आई गेस बेसिक में बहुत ज्यादा कवर हो गया, दिमाग घूम रहा होगा। तो एथिक्स का जो बात है, एक गंदा प्रोडक्ट है, उसको आप ये बोल के कभी नहीं बेचना कि, मतलब आप बेच ही सकते हो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, लेकिन ऐसा बोलने से क्या होगा, लोग आपके पास लेंगे, उसके बाद रिफंड कर देंगे, आपका भी खराब होगा, वेंडर का भी खराब होगा, क्योंकि रिफंड का ऑप्शन है। बहुत कम लोग रिफंड करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इसलिए चूज करना चाहिए। वेल, बेगर्स आर नॉट चूजर्स इफ वी आर स्टार्टिंग न्यू। सो तब तो जो अप्रूव करेगा उसका ही प्रमोट करेंगे। लेकिन तब अगर प्रमोट करने वक्त मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो लिख रहा है ना सेल्स पेज में, ऐसा होने नहीं वाला है। तो आप लोगों को मैं ये क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे बोनसेस है। तो ये बोनसेस अगर आप लोग यूज करोगे तो इससे आप लोगों का फायदा होगा। तो ये एथिक्स की बात है कि आप लोग अच्छी तरह से अगर बिजनेस करोगे तो वो भी आपको रिवॉर्ड देंगे। ओके, फिर आप लोग, आपको सेल्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी अगेन the market is very competitive and you need to stay focused. Otherwise 1 महीना किया, 10 दिन किया, उसके बाद बोला कि ये तो बकवास है। हाँ, वो तो है, बकवास है पूरा, लेकिन आपको फोकस रहना पड़ेगा। इजी है, सबसे इजी है कि आप ब्लॉग बनाओ, आर्टिकल्स डालते रहो, कॉपी पेस्ट करो, आर्टिकल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बोनसेस ठीक ठाक तरीके से देना है। ठीक है, तो हाँ, अभी मैंने जो जो बोलना था बेसिक कवर करने में वो बोल दिया। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो रामाचंद्र दास ने पूछा है कि हाउ टू चेक व्हिच इज गुड प्रोडक्ट ऑन जेविजू एंड वर्डिया प्लस। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको जहां जाना पड़ेगा वो है वर्डिया प्लस में टॉप प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉन्च जैकिंग का और एक फंडा है कि आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, नॉट कि जो लॉन्च हो गया है उसमें से कौन सा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च होने वाला है प्रोडक्ट, उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वेंडर कौन है। और वही वही एक्सपीरियंस से आपको आएगा कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ये लाइफ होस्ट का जो वेंडर है इसका बहुत अच्छा ये लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसके प्रीवियस लॉन्चेस अगर आप फॉलो करें, प्रीवियस लॉन्चेस फॉलो करना बहुत इजी है। वेंडर के जो क्या बोलते हैं, फेसबुक प्रोफाइल में जाओ, वहां पे जाके देखो वेंडर ने कैसा सेल किया है। अगर 1000 कॉपीज सेल हुए हैं, एटलीस्ट 500 to 1000 कॉपीज अगर किसी वेंडर का सेल हुआ है, वो पोस्ट डालेगा वहां पे। ठीक है, देखो ओके, तो इनका अगर मैं पोस्ट देखूं तो यही बोल देंगे कि ये अच्छा वेंडर है कि नहीं है। देखो, ये इन्होंने 100+ सेल, खुद एक आदमी 100+ सेल भेज रहा है ये आइगर बुडवान को। तो इस यहाँ से आपको क्या पता चला कि आइगर बुडवान का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा सेल होता है, और अनिरुद्ध बाबरा खुद एक अच्छे सेलर है, इसीलिए वो 100+ सेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया वेरी इजीली कि हाँ, ये सेलर अच्छा है। ठीक है, तो
उसके बाद आप जब इस साइकिल में पड़ जाओगे ना, तब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट सेलर है। तो अगर आप एकदम श्योर शॉट होना चाहते हो तो फिर बिग लॉन्चेस को टारगेट करो, ठीक है। पर डे तो इतने सारे लॉन्चेस होते रहते हैं। ये जो क्या बोलते हैं इसको, येलो टाइप का हाईलाइट है, इनको सर्च करो। तो हाईलाइटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो $50 इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फिलिप जोहानसन जो कर रहा है इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि फिलिप जोहानसन को मैं जानता हूँ और उसके पिछले प्रोडक्ट्स मैंने प्रमोट किए। तो वहां से मुझे एक्सपीरियंस आया कि ये मेरा अच्छा सेल करा के दे सकता है। इसीलिए ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। विथ एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा सेलर है। अगर आप न्यू भी हो तो फिर यहाँ पे देखो कि कौन से प्रोडक्ट्स हाईलाइटेड है, तो वहां पे जाओ, उनका पास्ट हिस्ट्री सर्च करो। अगर उनका सेल्स वैल्यू वॉल्यूम अच्छा आया तो वो अच्छे सेलर है। ये बिग लॉन्चेस में जो भी है वो अच्छे सेलर्स ही है, इसीलिए मंचाई उनको खुद को बिग सेलर्स में लॉन्च कर रहे हैं। बिग सेलर में जो भी है वो सारे के सारे फेमस सेलर्स हैं। ओके, सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यार वॉरियर प्लस में हम जब जाएंगे तो वॉरियर प्लस का जो यहाँ पे ऑफर्स है वहाँ पे भी हम गुड सेलर्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे अभी वॉरियर प्लस का खुल रहा है, यहाँ पे जाके देखो कि कौन कौन जो प्रोडक्ट सेलर्स है उनका कन्वर्सन रेट हाई है और सेल्स नंबर भी हाई है। लाइक वेंकटा, उसका एम्पायर का 3000 सेल आया है। ओके, तो ये अच्छा सेलर ही होगा, इसीलिए इसका 3000 प्लस सेल्स आया है। विजिटर वैल्यू भी ठीक ठाक ही है, रिफंड रेट बहुत कम है। 9% इज हाई रिफंड रेट हियर, बट 2% 1% ये सब तो कम ही है। ये क्लिक एंड बैंक का 2000 प्लस सेल आया है। तो ये सब देख के आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे अच्छे वेंडर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। फिर आप उनके नेक्स्ट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, उनको नेक्स्ट प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। तो ऐसे आपको पता चलेगा। ओके, अभी किधर गया? वॉरियर प्लस से तो दीनू भाई आंसर कर देंगे, पता नहीं उन्होंने रिकॉर्डिंग की है कि नहीं। हाँ, हो रहा है तो शायद। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। Which affiliate is best for beginner? क्लिक बैंक। देखो भाई, अगर बिगिनर हो तो सबसे अच्छा तो क्लिक बैंक ही है, क्योंकि वहां पे तो अप्रूवल भी नहीं लेना पड़ता इन सम केसेस क्या होता है कि प्रोमोट ऑप्शन क्लिक किया और आपको सेल मतलब प्रमोशन लिंक मिल गया। लेकिन क्लिक बैंक में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप वो हेल्थ नीश या सर्वाइवल नीश या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो आपको वहां पे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन मेक मनी ऑनलाइन में क्लिक बैंक में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ही है जो कि अच्छे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आप क्लिक बैंक का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो क्लिक बैंक का ये लॉन्च जैकिंग का फंडा बहुत लंबा चलता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट हो सकता है कि 6 महीने से अच्छा सेल हो रहा है। तो आप अगर तब भी रिव्यू करेंगे तो आपको सेल मिलने के चांसेस है। लाइक मैं एक बोल रहा हूँ, क्या था वो, स्पीचेलो स्पीचेलो या स्क्रिबल, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप क्लिक बैंक में जाएंगे, मैं जाता हूँ क्लिक बैंक में, एक सेकंड। अगर आप क्लिक बैंक में जाएंगे तो आप मेक मनी ऑनलाइन या ई बिजनेस वो सेक्शन में सर्च करेंगे तो वहां पे ग्रेविटी आपको देखने को मिल जाएगी, स्पीचेलो का ग्रेविटी कितना अच्छा है। तो अगर आप मेक मनी ऑनलाइन नीश पे काम करना चाहते हैं तो वहां से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आई गेस स्पीचेलो का जो है, अरे मार्केट प्लेस किधर गया, आई गेस जो स्पीचेलो का है वो आपका उतना ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, या उसका ही ज्यादा ग्रेविटी है, एक बार देखना पड़ेगा। स्पीचेलो एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खुद भी यूज करता हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करते हैं, हाँ ये।
ये शायद स्पेशलो है, हाँ। इसका अगर ग्रेविटी देखेंगे तो 206 है, तो बहुत अच्छा ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी का नहीं पता है तो ग्रेविटी मींस लास्ट 30 डेज में कितने सारे अफिलिएट को सेल्स मिला है। तो आप देख सकते हैं स्पिचेलो लॉन्च किए हुए 6-7 महीने हो गए, फिर भी 206 ग्रेविटी है, देन इट्स अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट। ओके, ये क्लिक वेल सिस्टम भी है। इसको अगर प्रोमोट का ऑप्शन देखें तो देखना पड़ेगा कि वेंडर ठीक से हॉप लिंक दे रहा है या, देखते हैं। लगता है स्पीचेलो तो आप ऐसे फ्री में प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिव्यू एक्सेस चाहिए, उसके लिए वेंडर के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यही एक बात है। हाँ, तो फिर स्पीचेलो फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। तो यही है कि आप अगर मेक मनी ऑनलाइन में स्टार्ट करना चाहे तो क्लिक बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे स्क्रिबल बोल के एक प्रोडक्ट है, स्पीचेलो बोल के एक प्रोडक्ट है, या जिसकी अच्छे ग्रेविटी है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। आपका आर्टिकल में लिख सकते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। उससे आपको स्टार्टिंग तो होगा कुछ ना कुछ। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस अगेन, कि आपका कहाँ पे क्लिक करता है। तो मेरा वॉरियर प्लस में क्लिक कर गया था, तो मैं वहीं पे हूँ। What are the good niche to promote on ClickBank? Well, ClickBank में तो न्यूबीज का सभी के सभी अच्छे हैं न्यूबीज के लिए क्योंकि ClickBank का तो यही फंडा है कि उसमें अफिलिएट लिंक जनरेट करने के लिए कोई लोग की जरूरत नहीं रहती है ना। मतलब प्रमोट दबाओ और लिंक आपको मिल गई। अब आपको वो देखना है कि आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे। सेल्स पेज से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिला फिर भी, मतलब रिव्यू एक्सेस नहीं मिला फिर भी आपको प्रमोट करना है, तो आप सेल्स पेज देख के करो। प्रमोट सीवी प्रोडक्ट, सीवी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है, मैं बोलता हूँ, यूट्यूब। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसका लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढो, या लॉन्ग टेल क्वेश्चंस ढूंढो, उसका आंसर देने का ट्राई करो, मतलब लोगों का हेल्प करने की ट्राई करो 6-7 वीडियोस में। उसके बाद अब उन वीडियो में आपको बात भी नहीं करना है, ये आप टेक्स्ट टू स्पीच कोई सॉफ्टवेयर हो अगर उसमें कंफर्टेबल हो तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वो प्रोडक्ट का पिच डालो कि नाउ इफ यू वांट टू make your life easier by turning text to speech, then there is a software that helps on this problem, and the software name is Speechelo. Then you can tell people जे हाँ, ये Speechelo जो है वो आपका सारे के सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। तो ऐसे 6-7 वीडियो बनाने से अगर कोई भी रैंक कर गया तो वहां से सेल आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं। और अगर सेल रातों रात सेल चाहिए किसी को, तो उसके लिए जो करना है कि ऐड चलाना है। सिंपल, ऐड चलाने से पैसा तो बर्न होगा ही होगा लेकिन कुछ कुछ सेल्स आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। न्यूबीज को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐड चलाए। मैं अभी बहुत कुछ करता हूँ, रिटारगेटिंग करता हूँ, या लोगों को फिर से मेरे ईमेल लिस्ट से उन लोगों को ऐड चलाता हूँ, लेकिन मैं ये सब सजेस्ट नहीं करूंगा न्यूबीज को, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे तो आप पैसे लूज करोगे। वो मैं नहीं चाहता कोई पैसे लूज करे। आप सीखो, एक्सपीरियंस गैदर करो, फिर उसके बाद नए नए चीजें ट्राई करो। तो हाँ, सीवी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए यूट्यूब या पैरासाइट साइट्स, पैरासाइट साइट भी अच्छे से रैंक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? यार किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बोलना, क्योंकि पता नहीं मैं ज्यादा फास्ट बोल गया, या पैरासाइट साइट मीडियम में भी होगा, या आप लोग फोरम पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर कोई मेक मनी ऑनलाइन टाइप का फोरम है, वहां पे जाके आप लोग थोड़ा सा वैल्यू दे सकते हो। पहले वैल्यू देना है। अफिलिएट मार्केटिंग का वही है कि अगर आप वैल्यू नहीं देंगे
तो लोग आपको बैन कर देंगे। ओके, तो आपको करना यही है कि वैल्यू दो पहले, थोड़ा सा उनके साथ रैपो बनाओ, उसके बाद कुछ बोलो कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे हेल्प किया है, ये स्पीचेलो टाइप का जो प्रोडक्ट है वो मुझे हेल्प किया है, तो तब लोग सुनेंगे। हाँ, गूगल साइट तो यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग गूगल साइट तो हॉस्टिंजर के कूपन का जो सेल करता है वो भी देखा हूँ कि रैंक हो जाता है। अभी का जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक का जो पेज बनाने का बोला ना मैं, वो भी रैंक हो जाता है, क्योंकि बात यह है कि आपको रैंक करना है 7-8 दिन में। ओके, 7-8 दिन का जो लॉन्च पीरियड रहता है वो अगर ओवर हो गया ना, तो उसके बाद कोई खरीदेगा नहीं। ये सब तो वो क्या बोलते हैं, इजी मनी चाहिए, ऐसा ऐसा जो लोग होते हैं मेक मनी ऑनलाइन में, कि मुझे इजी पैसा चाहिए, तो वो लोग ये सब शाइनी ऑब्जेक्ट्स देख के उनको खरीद लेते हैं। तो आपको वो जब प्रमोशन होता रहता है ना, कि लॉन्च हुआ अभी प्रमोशन होगा, तो तब लोग खरीदते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद कोई प्रमोट नहीं करता, लोग भी खरीदते नहीं। तो आपका जो लॉन्च जैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो ये मेल जाता है उसका टाइम वो 3 से 7 दिन ही होता है, उसके बाद कोई मेल नहीं करता। हाँ? तो इसीलिए अगर आप वॉरियर प्लस या जेवीजू में कर रहे हैं तो आपको 3 से 7 दिन में रैंक होना है, उसी टाइम पे रैंक होना है, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च से पहले अगर आप रैंक रहे, फिर ही प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद लोग आपके साइट पे आएंगे। तो इसलिए 1 या 2 दिन पहले प्रोडक्ट लॉन्च के आपको रैंक हो जाना है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब या पैरासाइट जैसे साइट्स है, या गूगल साइट, डजेंट मैटर, अगर आपका कोई भी रैंकिंग टेक्निक है जो काम करता है, आप उसको यूज करके देखो, ट्राई योर बेस्ट टू रैंक। अब आप पूछोगे कि मेरा क्या रैंकिंग का स्ट्रेटेजी है, मैंने बताया भाई, मेरा रैंकिंग का स्ट्रेटेजी जो था पूरा ब्लैक हैट था, और यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हुआ, अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मुझे अथॉरिटी चैनल बनाना पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा काम करते हैं। लाइक आर्टिकल के लिए आपका क्या, जीएसए डालने से अगर पैरासाइट रैंक हो जा रहा है, या सोशल सिग्नल लेने से पैरासाइट रैंक हो जा रहा है, अगर आपके पास कोई ओल्ड इंडेक्स वेब 2.0 है जो कि रैंक कर सकता है, तो आप वो यूज करो। पिंटरेस्ट है आपके पास, पिंटरेस्ट में पिन डालो, फिर आपको ब्लॉग के पास लेके जाओ, तो वहां से अगर पिंटरेस्ट अगर रैंक हो गया, तो आप वहां से भी लोग कस्टमर आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो रैंक करने का ये है कि कैसे पैरासाइट भी रैंक कर सकते हैं, आर्टिकल भी रैंक कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। आपको लॉन्च जैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है या अफिलिएट पोस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर एसईओ का एक्सपीरियंस है तो आप उसके काम कर सकते हो। तो प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम वर्थ इट। इंस्टाग्राम में वही सेम चीज है कि आपको फॉलोइंग रहनी है, अगर फॉलोइंग, और हाँ, यूएस या यूके ऐसे बंदों को छोड़कर वो अलग अलग बंदों का ना लेना। हाँ, मतलब इंडिया में कोई बाय नहीं करेगा, इंडिया में सब सयाने लोग हैं, वहाँ पे $7, $8, $10, $25, $50 भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया में करता है तो कोई नहीं लेगा। तो अगर इंस्टाग्राम फॉलोइंग बनाना है तो मेक मनी ऑनलाइन टाइप के जो पेजेस है ना, वहाँ पे देखना कि लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं। आप लोग जानते हो इंस्टाग्राम ग्रो कैसे करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करो, उनको वैल्यू दो, सेम चीज प्रिंसिपल है। तो उससे वैसे ग्रो करो, फिर प्रोमो करो एक एक हफ्ते में एक एक बार, फिर वैसे ही ग्रो करते हैं इंस्टाग्राम, राइट। तो इंस्टाग्राम वर्थ इट, लेकिन आपको ग्रो करना पड़ेगा। अगर ग्रो कर गए तो इंस्टाग्राम में पर डे $100 बहुत लोग कमा रहे हैं, वो क्लिक बैंक प्रोडक्ट में कमा रहे हैं। मैं आपको एक बोल दे रहा हूँ, ब्लैक हसल क्लब करके है, पता नहीं आप लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, ब्लैक हसलर क्लब, मैं लिंक भी दे दूंगा वो फेसबुक पोस्ट में, उनको फॉलो कर सकते हो। वो क्लिक बैंक और इंस्टाग्राम से बहुत पैसा बना रहा है, लेकिन उसने ग्रो किया अपने इंस्टाग्राम को एक, हाँ हाँ लिंक दे दूंगा भाई, लिंक आप एक बार वो जो नूबड़ में है ना, मैं तो इसके बाद थोड़ा सा खाने जाऊंगा, तो नूबड़ में एक बार आप लोग पिंग कर देना, मैं वहाँ पे ही लिंक दे दूंगा आपको, तो उसका चैनल फॉलो करना, उसने जो कुछ भी ग्रो किया है इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था उसने, तो इट्स पॉसिबल टू ग्रो। तो यूट्यूब में टेक्स्ट टू स्पीच वर्क करता है, हाँ करता है। मैं अभी एक बहुत ही अलग चीज कर रहा हूँ Amazon ऑटोमेशन के लिए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी मैंने लिया है,
और वहां से मुझे सेल आ रहा है। मैं अमेजोन में तो कुछ करता नहीं था। मैं नूबर्ड में आने से पहले ब्लैक हसलर क्लब, आई गेस वही है, ड्रेल जोन्स है उसका नाम, ड्रेल जोन्स। ये शायद भाई ने लिंक दिया है, तो एक देख लेना आप लोग। लिंक मैं भी दे दूंगा अगर ये नहीं हुआ तो इंस्टा में भी सेम ही नाम है, ब्लैक हसलर क्लब, ऐसा ही नाम था। तो वो एक अलग ही नीश पे काम करता था, स्पिरिचुअल नीश। स्पिरिचुअल नीश भी बहुत अच्छा है। मैं स्पिरिचुअल नीश पे काम कर रहा हूँ। मैं ग्रो कर रहा हूँ अपना अपना ब्लॉग, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी अफिलिएट लिंक्स वगैरह नहीं डाले हैं। जब $1000, हाँ, मैनिफेस्टेशन नीश पे भी काम करता है। ओके, राहुल काले बोल रहे हैं कि वो भी आपका फ्रेंड है। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन नीश पे काम कर रहा है, तो वो भी बहुत पैसा छाप रहा है, राइट। ओके, amazon ऑटोमेशन यूट्यूब पे कैसे, ये मैं आप लोगों को बोल देता, लेकिन बात ये है कि अभी ये सॉफ्टवेयर यूज करना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, राइट, दैट्स द वर्ड, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी ये सॉफ्टवेयर वो बन चुका है, मंथली बन चुका है। मैं 2 साल पहले ये सॉफ्टवेयर को बाय किया था, उसके बाद सॉफ्टवेयर बंद हो गया था, लेकिन मैंने 2 साल पहले बाय किया था, इसलिए वन टाइम फीस पे मिला था, लेकिन अभी ये चल रहा है। ओके, तो ऑटोमेशन का मैं आपको अगर दीनू भाई बोले कभी बोलने को, मैं बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि सॉफ्टवेयर का भी प्राइस बहुत बढ़ गया है। ओके, तो आप दीनू भाई से पूछ लेना। तो कोड़ा प्लस पिंटरेस्ट से, हाँ, कोड़ा से भी बहुत लोग कर रहे हैं भाई। देखो, एक बात है कि अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे, फाइंडिंग लो कंपटीशन नीश इज हार्ड, ऑफ कोर्स भाई, सब कुछ हार्ड है, राइट। जिंदगी में हम लोग जिस टाइम पे जन्मे हैं वहां पे तो सभी हार्ड है, कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर 3 साल पहले लॉन्च जैकिंग स्टार्ट करता तो मैं अभी मिलियनेयर हो जाता, लेकिन अब क्या करेंगे। कुछ कर नहीं सकते ना। अब हार्ड है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो पहले तो जीएसए से लोग रैंक कर जाते, अब तो रैंक नहीं कर सकते ना। लो कंपटीशन नीश बहुत सारे हैं, बिग बैंग में बहुत सारे नीश है जो लो कंपटीशन है। आपको आरएफ में जाना पड़ेगा, एक एक ढूंढना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे गीता का बहुत बड़ा एक जो श्लोक है कि काम करते रहो, फल की आशा मत करो, वो बहुत काम आने वाला है किसी भी बिजनेस में। अगर आप सोचेंगे कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, फिर काम मत करो उस डिश पे। क्योंकि पैसा तो आने नहीं वाला है। सॉफ्टवेयर का नाम बता दो। हाँ भाई, याइव यूट्यूब इंस्टेंट वीडियो एम्पायर। हाँ भाई, सीपीए प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सीपीए लॉकर ही प्रमोट करता हूँ और कुछ नहीं करता। ओके, आई गेस लोगों को वैल्यू मिला। और कुछ अगर जानना हो तो आप लोग बोल देना, अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो कर दूंगा। लेकिन मैसेंजर में थोड़ा सा कम चेक करता हूँ, तो अगर कुछ देरी से बोला या रिप्लाई नहीं किया तो फिर से दोबारा पूछ लेना, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके ओके, एडवांस वाला वेबिनार करना जरूर। ओके भाई विक्रम भाई, अगर कुछ लोग और पूछे तो मैं जरूर कर दूंगा। थैंक यू भाई फॉर वेबिनार, दिन बोल रहा हूँ। ओ दिनू भाई, हाँ, समझ में आया थोड़ा सा, मतलब बेसिक ही था। हाँ समझ में आया ना। ओके, अब लोगों को कैसे लगा वो रिव्यू देंगे ग्रुप में, है ना। मुझे तो अच्छा भाई, अगर खराब भी लगा हो तो बोल देना, कहाँ कहाँ हाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, प्रोमोट प्रोडक्ट्स विद थ्रेशोल्ड, भाई थ्रेशोल्ड अभी काम नहीं करता है। मेरा तो काम नहीं किया, 1-2 काम हेलो किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। हेलो हेलो भाई, आपने जो बताया ये क्या है? लास्ट में बताया यायू। YIVE, आपको मैं लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। वाई IVE, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है हाउ डू ब्रदर, यू थैंक यू। क्रिएट, ओके,
अभी 3.2 आ गया है शायद इसका, तो मेरा तो 1 टाइम बाई था, बहुत लकी था मैं, लेकिन अभी तो पर मंथ देना पड़ रहा है। उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा कभी। भाई क्या है, एक बार बता ना। मैं ग्रुप में लिख दूंगा YIV, मैं चैट में लिख दे रहा हूँ YIV। हाँ भाई जरूर दे दूंगा, लेकिन इस टॉपिक में नहीं दूंगा क्योंकि टॉपिक डिफरेंट है। अगर कभी मुझे फिर से बोला दिनू भाई ने कि ऑटोमेशन का दिखा दो। देखो भाई मैं ज्यादा नहीं कमाता अमेज़न में, क्योंकि मैं ज्यादा काम नहीं करता अमेज़न में, ठीक है, लेकिन जो भी कमाता हूँ वो ऑटोमेटिक है, तो इसीलिए चल रहा है। अब कब बंद हो जाएगा मेरा अमेज़न का वो पता नहीं, लेकिन अभी मैं लॉन्ग टर्म की बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ, तो अमेज़न में भी करेंगे। भाई एक बार किसी और प्रीव्यू दे दो, क्या कैसे ऑटोमेटिक। भाई मेरा तो अभी टाइम अप हो गया है, इसीलिए अगर प्रीव्यू आपको देखना है तो मैं ग्रुप में प्रीव्यू दिखा दूंगा, या किसी और दिन यूट्यूब ऑटोमेशन का एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, चैनल के लिए मैं दिखा दूंगा सैंपल, मेरा ही चैनल दिखा दूंगा, मेरे पास बहुत चैनल है, 100-200 चैनल नहीं होगा तो ऑटोमेशन नहीं होगा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो बाद में मुझे पूछ लेना, अभी डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी यही तक रखते हैं। थोड़ा सा रिव्यू दे देना, कुछ अच्छा है कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर ग्रुप में तो है, मतलब जो है वो मैसेंजर में पिंग कर लेना। ठीक है भाई, नंबर मैं धन्यवाद। चैट पे ये नहीं मैं दूंगा, करते हैं। वो मैसेंजर पे ले लेना। ओके ओके ओके। हेलो भाई, विक्रम बोल रहा हूँ, मैं आपसे पिंक कर रहा हूँ, एक बार बात कर लेंगे। हाँ भाई मैं डिनर करके बात कर लेता हूँ, फिर पिंग करके रखो। ओके।